नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? आपके पास ऑप्शंस में है रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। अब हम बात करते हैं कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से देते रहिए। रस आखेटक कुबेरनाथ राय जी की रचना है। रसिक प्रिया केशव दास जी की रचना है और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। आपके पास ऑप्शंस में है षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है और साथ साथ में आपने ये भी बताना है कि साकेत जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1931 ईस्वी की। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, और सबसे जो मार्मिक सर्ग है वो कौन सा है? नवम सर्ग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शंस में हम 1912, 1914, 1916 या 1918। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। 1912 ईस्वी में हुआ था। किसकी रचना है ये? भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है कटकुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां या रेखाएं बोल उठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। कटकुलाब रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। किस विधा की है ये? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके जो उपन्यासकार है वो कौन है? बिल्कुल सही, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है ये 2004 का। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, सार्वभौमिक कहलाता है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? आपके पास ऑप्शंस में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पहला गिरमिटिया जो कि उपन्यास विधा की रचना है ये किस पर केंद्रित है? और साथ में आपने ये भी बताना है कि इसके जो उपन्यासकार हैं उनका नाम क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, महात्मा गांधी पर केंद्रित है ये। और इसके उपन्यासकार कौन है? किसका उपन्यास है ये? गिरिराज किशोर का। ठीक है, गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी पर केंद्रित है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है रमाशंकर शुक्ल प्रसाद, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, मिश्र बंधुओं ने दिया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। बताइए, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही। किस नाम से अभिहित किया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? कलाकाल नाम से। ठीक है, चलिए आप बताइए आप कि विश्वनाथ मिश्र ने? बिल्कुल सही, श्रृंगार काल नाम से विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को अभिहित किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? रीतिकाल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आपके पास ऑप्शंस में है मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस में है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा या पहला और चौथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ग से संबंधित है ये महाप्राण ध्वनियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा? इसके लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, अपरिमेय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में हम काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि रचना एवं रचनाकारों का जो युग्म सही नहीं है उसका चयन करना है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है, बिल्कुल सही। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, बिल्कुल सही। रस विलास चिंतामणि की रचना है, बिल्कुल सही। भाव विलास केशवदास जी की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये? बताइए। बिल्कुल सही, कवि देव जी की रचना है भाव विलास। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? आपके पास ऑप्शंस में है गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है 1871 ईस्वी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है मगही, बघेली,
छत्तीसगढ़ी या बुंदेली? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है आपको कि इनमें से बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। और बघेली बताइए। बिल्कुल सही। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की बोली है और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। आपके पास ऑप्शंस में है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या नासिरा शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। दुखम सुखम जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसकी लेखिका का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। किसका उपन्यास है ये? ममता कालिया जी का उपन्यास है, 2009 ईस्वी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है नम, शुष्क, गीला या लचीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्द्र का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। क्या होगा विलोम शब्द? शुष्क। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। निम्न में से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शंस में है वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगत धननाथ। ठीक है। क्या होगी इसकी संधि? जगत धन नाथ। तो कौन सी संधि हुई इसमें? व्यंजन संधि। हमारा अगला प्रश्न है, ये कथन दिया गया है आपके पास कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। किसका कथन है? और कथन दिया गया है आपके पास कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। किसका कथन है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। आपको बताना है कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। अनुवाद शब्द में क्या है? ये प्रत्यय रहित शब्द है। इसमें किसका उपयोग हुआ है? उपसर्ग का। अनु उपसर्ग है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम है। आपके पास ऑप्शंस में है दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वप्न का विलोम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। जागरण स्वप्न का विलोम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है जटिल, रूढ़, ऋजु या वक्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। क्या होगा कुटिल का विलोम शब्द? ऋजु। ठीक है, ऋजु मतलब सीधा सरल और कुटिल मतलब कठोर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पुरुष नहीं होगा, परुष शब्द का विलोम है। आपको बताना है कि परुष शब्द का विलोम क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। परुष शब्द का विलोम बताना है आपको। विलोम शब्द क्या होगा? साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। हमारा अगला प्रश्न है,